हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मित्रों, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें एक ऐसी अप्सरा की कहानी है जिसका जीवन प्रेम से ओतप्रोत रहा और एक महान ऋषि, पराशर ऋषि और सत्यावती की प्रेम की कहानी है, जो बाद में यही सत्यावती हस्तिनापुर की रानी बनी थी। आज हम बात करेंगे उसी सत्यावती के जन्म से लेकर के हस्तिनापुर तक के रानी बनने तक का सफर। तो मित्रों, सत्यावती का नाम बहुत ही चर्चित है, जो महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ था, लेकिन वह थी कौन? वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई एक कन्या थी जिसका नाम अद्रिका था। अद्रिका एक समय में अप्सरा थी और उसी अप्सरा के गर्भ से उपरीचर वसु द्वारा उत्पन्न यह एक कन्या थी। इसका ही नाम बाद में सत्यावती हुआ। इसकी माता पिता माँ अप्सरा थी जिसका नाम अद्रिका था, पिता वसु थे। लेकिन ये मछली में जन्म ली। मछली से मछली का पेट फाड़कर मल्लाहों ने एक बालक और एक बालिका को निकाला और राजा को सूचित किया। जब राजा को सूचना दी तो बालक को तो राजा ने पुत्र स्वरूप स्वीकार कर लिया, किंतु बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध, मछली की गंध आने के कारण राजा ने मलाहों को दे दिया। पिता की सेवा के लिए वह यमुना में नाव चलाया करती थी। सत्यावती थी बहुत सुंदरी। सहस्त्रार्जुन द्वारा पराशर मुनि को मृत मानकर मृत प्रायः छोड़ दिया गया था। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनका मत्स्य भाव नष्ट किया तथा शरीर से उत्तम गंध निकालने का भी वरदान दे दिया। अतः वह गंधवती नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम योजन गंधा भी था। उससे महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता, वो सत्यावती और पराशर के पुत्र ही हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। बाद में राजा शांतनु ने सत्यावती से विवाह कर लिया। माना जाता है कि जो प्राचीन काल में सुधनवा नाम के एक राजा हुआ करते थे, वे एक दिन आखेट खेलने के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई थी। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधनवा ने एक दोनों में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोनों को राजा की पत्नी के पास, दोना मतलब एक कोई भी पत्ता के दोना हो, एक बाटी टाइप के, पत्नी के पास पहुंचाने का आकाश में उड़ चला। मतलब वह पक्षी आकाश के रास्ते पत्नी के पास पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में गिर गया। वह जो दोना था वह पक्षी के पंजे से छूट गया और यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को जब वह चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधनवा के पास गया
महाराज सुधनवा ने के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास तो रख लिया, क्योंकि सुधनवा के पास पुत्र नहीं था तो उन्होंने बालक को तो अपने पास रख लिया, जिसका नाम उन्होंने मत्स्य राज रखा। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यावती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेवने का काम करने लगी। इसी बीच एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यावती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यावती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुमारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे? पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। पराशर ने फिर से मांग की तो सत्यावती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब से आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में न देख सके। इस प्रकार पराशर व सत्यावती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर सत्यावती गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तो जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वेद व्यास मुनि तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। अब इसकी विवाह की बात कर लेते हैं। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गए। महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन दे कर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को तो गंगा नदी में ले जाकर गंगा बहा दिया। अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल नहीं सके।
जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुमने अपने साथ ले गई। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग में सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यावती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यावती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपने कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इस वचन को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यावती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनकी शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण मालूम चला तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहस्त्र अपनी पुत्री सत्यावती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन नहीं पाएगा। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यावती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत अपनी माता सत्यावती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति की वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसा कि न आज तक किसी ने किया है और न भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तो भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव सदैव प्रख्यात रहेगी। सत्यावती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद को के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस बार भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का
स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या आम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हरकर लाए हैं, इतेव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसे के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे परशुराम के पास आ गई, उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिरकार देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत्न हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यावती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर माता सत्यावती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यावती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवास हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यावती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेद व्यास ने सत्यावती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यावती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने को आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यावती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए और उसी के गर्भ से विदुर पैदा लिया। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र पैदा लिया। अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु पैदा लिए। अब दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ मित्रों, और इस प्रकार यह वंश आगे बढ़ा। तो मित्रों, ऐसे थी सत्यावती और पराशर की प्रेम कहानी, शांतनु से विवाह और महाभारत युद्ध का प्रारंभ। धन्यवाद मित्रों।